नर्स कोई भी आपसे सवाल करता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, एक नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आज के इस लेक्चर में इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने चाह रहे हैं। हाउ टू स्पॉट अ प्रायोरिटी क्वेश्चन। जब भी आपसे को पूछे इंपॉर्टेंट क्या है, इनिशियल रिस्पॉन्स क्या है, हमें क्या देखना चाहिए, तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए एबीसीज, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। जब भी हम पेशेंट को देखेंगे तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि क्या ये पेशेंट सांस ले रहा है, क्या ये पेशेंट ब्रीथ कर रहा है प्रॉपरली, क्या इस पेशेंट की सर्कुलेशन बराबर है, क्या इसके ब्लड जो है वो सेल्स तक पहुंच रहा है और वहां पे ऑक्सीजन लेके जा रहा है, क्या ये पेशेंट फिजियोलॉजिकली नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो वी हैव टू ट्रीट दैट फर्स्ट। इसके अंदर हमारा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मोस्लो हायरार्की नीड्स। अब मोस्लो ने हमें एक सिस्टम दिया है जिसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं पेशेंट के प्रॉब्लम को, कि कौन सी प्रॉब्लम को हमने पहले ट्रीट करना है। ये प्रायोरिटी हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोस्लो हायरार्की नीड्स। इन्होंने हमें 5 नीड्स के बारे में बताया है, जहां से जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी पहली जो नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, फिर लव एंड बिलोंगिंग है, फिर सेल्फ एस्टीम है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और यहाँ पे हमारे पास एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन जो है ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है। हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे एक एक नीड को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली हम समझेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? ऐसी तमाम नीड्स जो कि आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, जैसे एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, आपकी ये सारे प्रायोरिटी जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के अंदर आते हैं। और उसके अलावा उस पेशेंट जो भी पर्सन है उसके पास फूड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, स्लीप उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके एलिमिनेशन का प्रोसेस जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सारी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है, जो कि हमारी बेसिक जिंदा रहने के लिए जो हमारी नीड्स हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि योर एबीसीज फॉल इन दिस कैटेगरी एंड एनी इशू विद दिस पेशेंट एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन इज ऑलवेज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब मोस्टली हायरार्की नीड्स को हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव के अंदर स्टडी करते हैं, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी स्टडी करते हैं, ओवरऑल भी स्टडी करते हैं, लेकिन नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, नर्सिंग की फील्ड के अंदर हम किस तरह स्टडी करते हैं, ये इस लेक्चर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है, जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है, उसका एयरवे है, उसकी ब्रीथिंग है, उसकी सर्कुलेशन है, क्या ये प्रॉपरली परफॉर्म हो रही है, क्या वो पेशेंट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो इमीडिएट डेंजर के अंदर है, तो हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हमने उसको सबसे पहले ट्रीट करना है। इस लेक्चर के ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर के दौरान वो बहुत इंपॉर्टेंट और आपसे पूछा जाता है, जो कि कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत दफा जो है वो पूछा गया है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग, जो हमारी फील्ड है उसके अंदर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हम देखते हैं पेशेंट के अंदर, वो ये है एयरवे, ब्रीथिंग। उसके अंदर क्या आ जाता है, एयरवे कि उसका सांस जो है वो ठीक है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट, हार्ट रेट, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमारी जो दूसरी नीड है, जो कि मोस्लो हायरार्की नीड्स में दूसरे नंबर पे आती है, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब हमारे पास पेशेंट आया, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स ठीक थी, हमने उसको बेड के ऊपर लेटा दिया। अब हमारा जो दूसरा है उसके साथ इंटरेक्शन होगा, तो क्या पेशेंट हमारे साथ सेफ फील कर रहा है, क्या उसको लग रहा है कि हम जो उसके ऊपर असाइन की गई नर्स है या नर्सिंग ऑफिसर है, क्या उसको वो प्रॉपरली ट्रीट प्रोवाइड कर रही है, क्या उसके इन्फेक्शन के कंट्रोल का ख्याल रख रही है, क्या वो अपने हैंड वॉश कर रही है, क्या उस पेशेंट को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि ताकि वो गिर ना जाए, क्या वो मेडिकल अलार्म्स को फौरन तौर पे सुपरवाइज कर रही है, जाके देखती है कि इसके पेशेंट के कौन से अलार्म्स बज रहे हैं मशीन्स के और उसको कैसे बंद करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, कि वो सब देख रही है। उसके बेड के साथ कोई वेट फर्श तो नहीं है कि पेशेंट गिर ना जाए, ये उसको देख रही है, उसके अलार्म्स को जो है वो बंद कर रही है। तो ये क्या है, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। पेशेंट ने जो रिसीव करना है, इससे क्या होगा कि पेशेंट और नर्स का रिलेशनशिप जो है वो भी बिल्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि मैं किसी सेफ हैंड के अंदर हूं और मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये उसकी दूसरी नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आज अब ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर आप देखें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर अगर आप देखें तो अब ये देखें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, प्रमोट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लव एंड बिलोंगिंग। हमारी पेशेंट की जो तीसरी नीड है वो है लव एंड बिलोंगिंग। हमने इसके अंदर ये
मेक श्योर करना है कि वो जो उसकी फैमिली है क्या उसको विजिट कर रही है, उसकी जो पेशेंट है आप उसके साथ प्रॉपरली एक दोस्ताना वे में जाके सिंपैथी के साथ उससे बात कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, ताकि पेशेंट को जो है वो ये फील हो कि वो वैल्यूड है, उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है और वो उसका भी कोई अपना है। ठीक है, इन्वॉल्व इन ग्रुप एक्टिविटीज, जो वहां पे डिफरेंट पेशेंट्स हैं उनके आपस में भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि वो जो है अपनी लव एंड बिलोंगिंग की जो नीड है उसको कंप्लीट कर सकें। द नीड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अफेक्शन एंड रिलेशनशिप। ठीक है, अब नर्स ने क्या करना है, उसने ये मेक श्योर करना है कि इसकी फैमिली को विजिट करे, उसकी कम्युनिकेशन ठीक रहे और वो जो है पेशेंट के साथ जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ भी इन्वॉल्व रहे कम्युनिकेशन के अंदर। अब मेंटेनेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम, कि उसको सपोर्ट सिस्टम को मेंटेन किया जाए, प्रोटेक्शन फ्रॉम आइसोलेशन, वो पेशेंट आइसोलेट ना हो जाए। ठीक है, पेशेंट अकेला ना पड़ा हो। अगर आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें, जब पेशेंट हमारे पास मेल इमरजेंसी या फीमेल इमरजेंसी के अंदर आता है, अगर उसके साथ कोई भी अटेंडेंट नहीं होता तो वो पेशेंट काफी डीमोटिवेटेड होता है। उस पेशेंट के फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है कि उसके साथ कोई नहीं आया, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं है। इन दैट पॉइंट आपने उसको दोस्त बन के, आपने उसका भाई बन के, आपने उसका जो है ना दोस्त बन के उसको ये रिलेशनशिप जो है वो देना है, उसे बात करनी है, उसे कम्युनिकेट करना है, उसको तसल्ली देनी है। उसके बाद सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है जो पेशेंट हमारे पास आया हमने उसको वैल्यू देनी है कि यू आर वैल्यूड, यू आर बीइंग लव्ड, और आपकी आपकी जो है ना ऑटोनॉमी है, आप आपके अंदर कंपिटेंस है। ठीक है, दे नीड टू बी फील कंपेटेंट, वैल्यूड एंड रिस्पेक्ट। हमने उसको क्या करवाना है, उसको फील कंपिटेंट होना चाहिए, उसको ये फील होना चाहिए कि आई एम वैल्यूड, उसको रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए। और आपने उसको, यहाँ पे मैं आपको पिक्स के साथ कंसेप्ट दे रहा हूं। अब एक पेशेंट की प्रोग्रेस को आपने प्रेज करना और आप कहना ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग वेल। ठीक है, अगर वो चल रहा है तो आप उसको मजीद कहना है कि यस यू कैन डू इट, वॉक करो, आपने जाके ऑपरेट के बाद वॉक करनी है, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने सेल्फ के अंदर काम करना है, तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है। उसको आपने अगेंस्ट नहीं जाना उसके कि ये पेशेंट जो है ये आप इस तरह नहीं कर सकते, आप उस तरह नहीं कर सकते। यू हैव टू बी पोलाइट, आपने उसको अप्रिशिएट करना है, इंकरेज करना है। आई एम फीलिंग वेरी रियली वरीड, अगर वो परेशान है तो आपने उसकी बातें सुननी है, उसके कंसर्न्स को आपने सुनना है। अब इसके अंदर क्या है कि उस पेशेंट को ये आइडिया होना चाहिए कि मेरे ऊपर कंट्रोल है, मुझे फ्रीडम दी गई है, मैं कंपिटेंट हूं, मेरा पॉजिटिव रिकॉर्ड, उसका जो पॉजिटिव रिकॉर्ड है वो उजागर होकर आ रहा होगा, एक्सेप्टेंस एंड वर्दीनेस उसको फील होनी चाहिए। उसके बाद हमारा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो बेसिकली हमारे पास होता है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली हमारे पास ये होता है कि नॉर्मल लाइफ के अंदर ये ऐसा स्टेज होता है जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है। इसके अंदर नर्सिंग प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखना है कि पेशेंट के लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स अचीव हो गई हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इस सेंस में हो गया है, उसकी प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर न्यू क्रोनिक इलनेस, उसको हमने उसके जितने भी हेल्थ के रिलेटेड गोल्स हैं क्या वो सारे अचीव हो गए हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो गया है। दे नीड टू रीच अ फुल पोटेंशियल, वो अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर पहुंच गया है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये भी एक उसको फीलिंग है उसकी कि उसको वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाता है, आई एम 100% परफेक्ट नाउ, आई एम 100% हेल्दी नाउ। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उसको जो उसकी जो स्पिरिचुअल वेलबींग है वो होनी चाहिए और इनहेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपके पास एक पेशेंट आया जो जिसका पेन स्केल 10/10 था, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, और दूसरा पेशेंट आपके पास आया है जो कि चोकिंग कर रहा है, जो कि सांस नहीं ले सकता, तो आप कौन से पेशेंट को पहले ट्रीट करेंगे? यस, आपने उस पेशेंट को पहले ट्रीट करना है जो कि चोकिंग कर रहा है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हमने एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। इस प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करके हमने सबसे पहले इसको सोल्व करना है, उसके सांस का मसला हल करना है, उसकी ब्रीथिंग का मसला हल करना है, उसकी सर्कुलेशन का मसला हल करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे, इन्हीं तमाम चीजों से उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर हम एयरवे नहीं ठीक करेंगे तो उसको सांस लंग्स के अंदर नहीं जाएगा, उसका अगर हम ब्रीथिंग उसकी ठीक नहीं है तो उसकी सर्कुलेशन ठीक नहीं होगी, सर्कुलेशन ठीक नहीं होगी तो हार्ट अटैक, मायोकार्ड इन्फेक्शन, कार्डिक अरेस्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से हो सकती है, और पेशेंट की जो लाइफ है वो डेंजर के अंदर जा सकती है। अब यहाँ पे जो मेन आपको मैंने ये बताना था कि हमने बात की है पेन की, तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा कि हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर सारे के सारे वाइटल साइंस को ऐड कर दिया, जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, हमने सारा उसको देख लिया ना कि ये वाइटली स्टेबल है, सारा कुछ ओके है या नहीं है, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये सारा हमने उसके थ्रू ही चेक करना है ना। हमें ब्रीथिंग का कैसे पता चलेगा? हम उसकी सैचुरेशन चेक करेंगे। हमें ब्लड प्रेशर का कैसे पता चलेगा? हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने वाइटल साइन वहां पे की है, लेकिन एक वाइटल साइन जिसे हम कहते हैं पेन, वहां पे हमने डिस्कस नहीं किया। अब क्वेश्चन आता है कि सर आप पेन को फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर रखेंगे या आप उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर रखेंगे?
तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि पेन को हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर रखना है। हमारी प्रायोरिटी पेन नहीं है, पेन से किसी की जान नहीं जाती, ब्रीथिंग ना होने से जान जाती है, एयरवे सही ना होने से जान जाती है, सर्कुलेशन ठीक ना हो तो जान जाती है, जान पेन की वजह से नहीं होता। हमने कभी ये नहीं सुना कि पेन से एक बंदा मर गया। दर्द होता है लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमने फर्स्ट प्रायोरिटी को डील करने के बाद देन हमने कंसीडर करना है सेकंड प्रायोरिटी को। एक पेशेंट हमारे पास आया है जिसके चेस्ट के ऊपर भी जख्म है, सर के ऊपर भी जख्म है, पांव के ऊपर भी जख्म है और उसको सांस भी नहीं आ रहा। तो हमने उसके सारे जख्म बाद में ट्रीट करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने उसको ऑक्सीजन अटैच करना है, हमने उसके ब्रीथिंग का पैटर्न ठीक करना है, हमने उसके सर्कुलेशन को ठीक करना है। जब ये वाले जो उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स स्टेबल हो जाएंगे देन हम फॉरवर्ड टू द पेन वाली जो उसकी चीज है उसके ऊपर हम जो ट्रीटमेंट उसका है रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। दीज आर द प्रायोरिटी जिसकी बेसिस के ऊपर एक नर्स प्रॉपरली वार्ड के अंदर अपना ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स को पहुंचा सकती है, उनको केयर प्रोवाइड कर सकती है और एक प्रोफेशनल नर्स के तौर पे काम कर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।